हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 8th मैथ्स एनसीईआरटी बुक एंड एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किए हैं, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट्स गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following questions. ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका बगल में पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बच्चे को उसके एग्जामिनेशन के मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए गए उस बच्चे के द्वारा वो हैं 540। ठीक है, तो इसको आपने ऑब्जर्व करना है, इसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पे पाई चार्ट में है, फिर ये देखो मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश ये सब्जेक्ट हैं और इनमें सेंट्रल एंगल इसका दिया गया है सभी के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। इसमें हिंट भी दिया है, फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल 360। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मोर्स मार्क्स। ठीक है, इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं इसका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में या स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स मिले हैं, सब्जेक्ट का नेम बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे तो 105 दिया नहीं है, मार्क्स तो दिए नहीं है, सेंट्रल एंगल दिया है। तो इस सेंट्रल एंगल का यूज करके हम इसके इस मार्क्स का यूज करके पहले हम क्या करेंगे, इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। सेंट्रल एंगल फाइंड जब हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए हिंट दिया है, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन जो किए हैं बच्चे ने वो है 540 और उसके लिए जो सेंट्रल एंगल है 360 है। इसका यूज करके हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर इसको कैसे हम करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि बच्चे ने टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्क्स obtained by the student। बच्चे के द्वारा जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं स्टूडेंट वो कितने हैं, 540 हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इक्वल्स टू 540। अब यहाँ पे जो हमने लेना है फॉर, उसको लिख लेते हैं पहले, फॉर 540 मार्क्स, 540 मार्क्स के लिए द सेंट्रल एंगल इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन में आपका दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था, फिर कौन से सब्जेक्ट में उसको 105 मार्क्स स्कोर किए उसने, 105 कौन से सब्जेक्ट में आए। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे द सेंट्रल एंगल फॉर किसके लिए, 105 के लिए मार्क्स। ठीक है, द सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे इसके लिए, किसके लिए, फॉर 105 मार्क्स। ठीक है, अब बच्चे को 105 मार्क्स जो मिले हैं उसके लिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फिर सेंट्रल एंगल फाइंड कर रहे हैं। देखो कितने मार्क्स मिले इसको, 105, कितने में से, टोटल कितने मार्क्स का था, 540 का था। ठीक है, हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, और टोटल जो सेंट्रल एंगल है कितने का, 360 डिग्री, इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 0 से 0 तो आपका कट गया, क्लियर हो गया इतना। अब 18 से कटेगा तो 18 2 जा और 18 3 जा, 3 से इसको काटोगे तो ये 35। ठीक है, नेक्स्ट जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 35 2 जा कितना हो जाएगा आपका, 70 डिग्री। ठीक है, तो जो 105 मार्क्स उसने प्राप्त किए थे, ऑब्टेन किए थे, वो कितने डिग्री में, उसके लिए 70 डिग्री सेंट्रल एंगल फाइंड हुआ हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पाई चार्ट में, इस पाई चार्ट को आप बनाओगे तो यहाँ पे जो 70 डिग्री है
वो कौन से वाले पोर्शन के लिए आ रहा है, हिंदी के लिए। इसका मतलब 70 डिग्री सेंट्रल मार्क्स कौन से सब्जेक्ट के लिए, हिंदी के लिए। तो बच्चे ने 105 मार्क्स किस में, कौन से सब्जेक्ट में ऑब्टेन किए, हिंदी में। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे देयरफॉर द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स किस में किए, मार्क्स इन हिंदी। ठीक है, तो स्टूडेंट ने 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में किए, हिंदी सब्जेक्ट में ऑब्टेन किए। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है, देखो हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मीन्स बच्चे ने मैथ्स सब्जेक्ट में हिंदी में जो मार्क्स किए थे, सिंपल से अगर हम बोले मैथ्स में कुछ मार्क्स ऑब्टेन हुए, कुछ मार्क्स हिंदी में हुए होंगे, तो ये बोल रहा है कि हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स उसने मैथ्स में प्राप्त किए। ठीक है, वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो मैथ्स में सेंट्रल एंगल कितना है, 90 है, और हिंदी में सेंट्रल एंगल कितना है, 70 है। तो हम पहले इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं सेंट्रल एंगल का। ठीक है, इन दोनों का, देन जो सेंट्रल एंगल निकलेगा, इनका डिफरेंस आएगा, उस सेंट्रल एंगल के लिए हम मार्क्स फाइंड कर लेंगे। तो उतने ही मार्क्स ज़्यादा मिले होंगे उसको मैथ्स में। ठीक है, तो अब इसके लिए लिखते हैं पहले डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस निकाल लें हम, सेंट्रल एंगल्स का। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द किसका, सेंट्रल एंगल्स ऑफ किसमें, मैथमेटिक्स, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैथ्स एंड हिंदी। ठीक है, जो डिफरेंस था उसका सेंट्रल एंगल का किसमें, मैथ्स और हिंदी में, कितने का था, देखो मैथ्स में कितना है उसका सेंट्रल एंगल, देखो पाई चार्ट पे 90 डिग्री, एंड हिंदी पे कितना है उसका 70 डिग्री। इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ गया, 20 डिग्री का आ गया। सेंट्रल एंगल कितना आया उसका, इन दोनों के डिफरेंस का 20 डिग्री आ गया। अब हमने इस 20 डिग्री सेंट्रल एंगल के लिए जो मार्क्स मिलेंगे उस मार्क्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर सेंट्रल एंगल 20 डिग्री। ठीक है, जो आपका सेंट्रल एंगल 20 डिग्री आया उसके लिए कितने मार्क्स बने उसको हमने फाइंड करना है। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना डिग्री है आपका सेंट्रल एंगल, कितना है 20 डिग्री ऑब्टेन्ड है, और टोटल कितने का सेंट्रल एंगल, वो आपका 360। कभी भी आप क्या करोगे, इसका फ्रैक्शन फाइंड करोगे, इन फ्रैक्शन में लोगे तो जितना पहले ऑब्टेन हुआ है उसके अपॉन टोटल वाला फाइंड लिखोगे आप। 20 डिग्री हमारे पास सेंट्रल एंगल है, और टोटल सेंट्रल एंगल कितना होता है 360। अब मार्क्स की बारे में बात कर रहे हो, तो मार्क्स कितने थे उसके, टोटल मार्क्स कितने थे 540। ठीक है, सेम ऊपर वाले में हमने मार्क्स सेंट्रल एंगल फाइंड करे तो मार्क्स अपॉन मार्क्स किया, फिर सेंट्रल एंगल से। अब यहाँ पे हम इसका मार्क्स ऑब्टेन फाइंड कर रहे हैं, ऊपर सेंट्रल एंगल किया था, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका सेंट्रल एंगल अपॉन सेंट्रल एंगल इंटू मार्क्स कर लेंगे। तो ये कटेगा आपका 0 से 0 कटा, 18 से कटा 3 जा और 2 जा, 2 से 20 कटेगा तो 10 जा, और 10 3 जा कितना आ गया आपका 30। ठीक है, तो इतने मार्क्स इसको ऑब्टेन्ड हुए, किसके लिए, सेंट्रल एंगल, जो सेंट्रल एंगल 20 डिग्री था उसके अकॉर्डिंग 30 मार्क्स मिले। तो अब ये 30 मार्क्स जो है आपके डिफरेंस बिटवीन किसमें, मैथ्स एंड हिंदी और मैथ्स के जो मार्क्स थे उसका डिफरेंस है 30 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 30 मार्क्स 30 मोर मार्क्स were obtained by the किसके द्वारा, by the student in किसमें, मैथ्स, in मैथ्स then in हिंदी। ठीक है, इस प्रकार से आपका 30 मार्क्स ज़्यादा मिले किसको, बच्चे को, किसमें, मैथ्स में, किसके कंपेयर, हिंदी के कंपेयर। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट में कह रहा है एग्जामिन
whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and हिंदी। अब आपको देखना है या बताना, चेक करना है कि क्या उसके सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स मिला करके साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज़्यादा हैं या कम है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो किसका, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगलों का सम कर लेते हैं, पता चल जाएगा। जिसका सेंट्रल एंगल ज़्यादा होगा उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ किसके, सोशल साइंस, SST शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है ना, सोशल साइंस एंड मैथ्स। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री किस में थे, SST में, सोशल साइंस में, प्लस 65 किस में थे उसके, मैथमेटिक्स में, सॉरी किस में, हाँ मैथ्स में 65 में, उल्टा लिख दिया, SST में है 65, SST 65 प्लस मैथ्स में कितने हैं 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो गया फिर, इक्वल्स टू 155 डिग्री। क्लियर है इतना। नेक्स्ट उसके बाद फाइंड करते हैं। अब दूसरा पार्ट किसके लिए बोल रहा है आपका, साइंस और हिंदी के लिए। ठीक है, वही चीज आ जाएगा आपका सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ किसमें, साइंस एंड हिंदी। इसमें देखो फिर साइंस में कितने हैं, साइंस में है 80 डिग्री प्लस उसमें कितने, हिंदी में 70 डिग्री। इनको ऐड करोगे तो कितना आ गया आपको 150 डिग्री। अब यहाँ पे देखो कौन सा सेंट्रल एंगल आपका ज़्यादा है, पहले वाले पार्ट का या सेकंड वाले पार्ट का। पहले वाले पार्ट का SST और मैथ्स में कितने उसके 155, ये ज़्यादा है किससे, साइंस और हिंदी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हेयर 155 ग्रेटर देन 150। 155 क्या है, 150 से ग्रेटर है, बड़ा है। तो देयरफॉर the student scored more in किसमें, सोशल साइंस एंड मैथ्स। बच्चे ने किसमें स्कोर ज़्यादा किया, सोशल साइंस और मैथ्स में, देन किसके कंपेयर, देन इन साइंस एंड हिंदी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ने सोशल साइंस और मैथ्स में ज़्यादा स्कोर किए, उसके मार्क्स ज़्यादा आए किसके कंपेयर, साइंस और मैथ्स। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसको आप लोग कर लोगे, इसका पाई चार्ट बना लेना साथ में इसके। ठीक है, ऐसे हम आगे के क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।